इतना सब कुछ होने के बाद ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? माँ आप टेंशन मत लो, मैं वो सोनिया पे नजर रखता हूँ। हाँ करण, ये ठीक रहेगा। कि मैंने एक बार जयपुर जाके देखना चाहिए। जयपुर? वो क्यों दीदी? आज इतने दिनों से हम लोग मास्टर बापू साहब को ढूंढ रहे हैं, पर आसपास सारी जगहों पर देख लिया, पर आपसे हमारी एक विनती है कि हमारी दादी साहब की हालत ठीक ना है। मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती, आप उनका ख्याल रखोगी ना? तू चिंता ना कर, दादी साहब की चिंता छोड़ दे, उनका ख्याल मैं रखूंगी, तू बस अपना ख्याल रखना। दीदी, मैंने कुछ ठीक ना लग रहा है। क्यों होता है? लगता है कल रात थारी नींद अच्छे से पूरी ना हुई, इसीलिए ऐसा हो रहा है। आप भी तो नहीं सोए हो ना दीदी? क्या करो उदय, जब भी आंखें बंद करती हूँ सामने मासा और बापू सा का चेहरा आ जाता है। ऐसा लगे जैसे बापू सा को किसी ने कैद करके रखा है और बापू सा छटपटा रहे हैं वहां से आने के लिए, लेकिन निकल नहीं पा रहे। कुछ समझ में ना आ रहा है दीदी। अगर 3 दिन बाद हम काका सा को ना ढूंढ पाए तो क्या होगा? उधर नहीं ढूंढ पाए ये तो हमें सोचना ही नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में एक और बात चल रही है। क्या दीदी? उधर थोड़ा सोच कि स्कूल का सारा चोरी का सामान उस ननकू के गोदाम में मिलना और स्कूल के बाहर बापू सा का गमछा मिलना। ऐसा लगे जैसे बाबू सा के गायब होने का तार इसी गांव से जुड़ा है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं दीदी। उदय, मने लगे कि बापू सा का किसी ने अपहरण किया है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सके ना। पर दीदी, ऐसा कोई क्यों करेगा? उदय क्यों करेगा ये तो मैंने नहीं पता, पर मैंने ये पता है कि ऐसा कौन करेगा। कौन? सरपंच। चल उदय, हमें दुरारा चलना होगा। हाँ, चल। डॉक्टर साहब देखिए, आप डॉक्टर हैं, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से आशा कोमा में कैसे जा सकती है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ब्लड लॉस ज्यादा हो तो भी क्या इंसान कोमा में जा सकता है? मे बी पॉसिबल, बट यहाँ कारण दूसरा है। एक्चुअली रणबीर, ये एक्सीडेंट देखने में तो नॉर्मल है, लेकिन असलियत ये है कि इस एक्सीडेंट में आशा के दिमाग की 3 नसें ब्लॉक्ड हो चुकी हैं। आप क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? डोंट वरी, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये ब्लॉकेज क्लियर होते जाएंगे तो आशा भी धीरे धीरे नॉर्मल होती जाएगी। भगवान करे कि जो आप कह रहे हैं वही सच हो। जय छोरी प्रगति ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। जय क्रांति की देवी तो मारे पाछे मारे हाथ कहीं पीछे पड़ गए। जय छोरी ने पहले मारा गोदाम पे छापा पड़वा दिया, और अब जय छोरी मारा घर पे भी छापा पड़वा सके। ना 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 ना, जय मैं नहीं होने दूंगा। और ना जय छोरी प्रगति तो हमारी परदानी भी छीन सके। क्या करूं? छोटे हुकुम ने फोन करना पड़ेगा। बोल रहे?
खबर के बताओ हुकुम, मारा तो डर के मारे ही पसीना निकल रहा हुकुम। ध्यान दे देख ले, डर से कुछ और तो ना निकल रहा तारा, पसीना ही है ना। वैसे एक बात बताओ, हुआ के ये क्रांति की देवी छोरी प्रगति मारा गोदाम वाले आई थी और अकेले ना आई हुकुम, अपने साथ उस थानेदारनी को लाई थी चौटाला को। अच्छा, तो ये छोरी उस जगह तक पहुंच गई थी? अरे छोटे हुकुम, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि जय घनश्याम ने उनके पहुंचने से पहले सारा सामान हटा दिया, वरना छोटे हुकुम हमारे साथ में आप भी जेल की चक्की पीस रहे होते। अब्राहम को अपनी औकात में रह के बात कर समझाना, वरना यहीं से गोली दाग दूंगा तारे सिर पे। छोटे हुकुम, छोटा मुंह बड़ी बात, इतने टेंशन के मायने, इतने संकट के मायने कुछ भी निकल जाता हुकुम। माफी चाहूंगा। हुकुम, छोटे हुकुम, छोटे हुकुम कुछ तो बोलिए। आप चुप रहोगे छोटे हुकुम तो फिर हमारा भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इन्हें ब्लड प्रेशर बढ़ाने की जरूरत ना है। छोटे हुकुम, इस क्रांति की देवी प्रगति का कोई ना कोई इलाज करो, वरना हमारा कुछ ना कुछ तो जरूर बढ़ जाएगा। ओए लड़को, हमारी बात ध्यान से सुन। महापंचायत में सिर्फ 3 दिन बाकी है, उसके बाद इस प्रगति की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म। उस समय तक अपना ब्लड प्रेशर और पसीना दोनों संभाल के रख। जी हुकुम। अणुहारी की अमर प्रेम, अब इसको फटकी की तो देखता हूं मैं। आधा किलो शक्कर और आधा लीटर दूध। आधा किलो शक्कर, आधा लीटर दूध। गुड़िया, अरे प्रगति दीदी, आप दुलाराव कब आई? बस अभी हम आ ही रहे हैं। और कैसी हैं आप? कुछ ठीक ना है गुड़िया, हम लोग बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं। क्या हुआ दीदी? क्या मुश्किल आ गई? अरे साजिश कुछ ना है। मैंने तो पहले से खबर थी, नहीं तो चुपके से गांव छोड़कर भाग जाने का क्या मतलब है? मैडम ये पैसा, पहले बनवारी भाग गया, फिर जानकी, और अब 2-4 दिन में धीरे धीरे ये सब भाग जाएंगे। जय प्रगति और प्रगति के परिवार का फैसला 10 गांव की महापंचायत के बीच में होगा। गुड़िया, मने लागे कि हमारे बापूसा को थारे बापूसा ने हवेली में कैद करके रखा है। हाँ दीदी, जे भी हो सके, हमारे बापूसा तो कुछ भी कर सके। गुड़िया, क्या तुम्हारी मदद करेगी? बोलना दीदी, क्या मदद करनी होगी? उन्हें थारी हवेली जाना है और अपने बापूसा को ढूंढना है। तो मैंने अपनी हवेली ले चलेगी ना? क्या हुआ गुड़िया? मतलब तुम्हारी मदद ना करेगी? वो दीदी, मैं आपकी मदद करना तो चाहती हूँ पर मैं कर नहीं सकती। क्यों? वो दीदी, हमने हवेली छोड़ दी है। हवेली छोड़ दी है मतलब?
मतलब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती? वो दीदी मन्ने मासा ने हवेली जाने के लिए मना किया है, पर मैं आपके लिए हवेली जाऊंगी और बापूसा से बात भी करूंगी। आप चलिए हमारे साथ, चलिए। चल गुड़िया। मालकिन खंबा घड़ी बिरजू, जे लो। ये हवेली वालों की तो बात ही समझ में ना आवे। बेटा जबरदस्ती करे है और माँ मुंह मीठा करावे है। क्या सोच रहा है बिरजू? लेना मालकिन, इसकी क्या जरूरत थी? ये ले बिरजू, आज पहली बार खेत में हल चल रहा है। कहवे हैं शुभ काम की शुरुआत मीठे से करनी चाहिए। सच कहूं मालकिन, आप जैसे लोगों की वजह से ही ना इस धरती पर अच्छाई टिकी है, वरना इस धरती से अच्छाई कब की गायब हो चुकी होती। सोचो ना मालकिन, आजकल इस तरह हम लोगों को कौन पूछे है मालकिन। आप धन्य हो मालकिन, धन्य हो। अरे नाना बिरजू, ये तुम्हारा फर्ज है। चलो पानी भी पी लो, और हाँ, काम करके समय पे घर आ जाना। मैं थारे वास्ते खाना बना के रखूंगी। जी मालकिन, आ जाऊंगा, समय से आ जाऊंगा। घड़ी खम्मा। कितना बड़ा दिल है मालकिन का। भगवान ऐसी मालकिन सबको दे। ज्यादा कुछ तो ना कर सकूं भाई साहब, लेकिन एक काम कर सकूं भाई साहब। मैंने आदेश दो, 1 घंटे के अंदर बच्चों को लेके हवेली में आ जाऊंगा भाई साहब, 1 घंटे के अंदर। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब कमाल हो गया भाई साहब। अरे ऐसी खबर लाया हो ना कि दिल तर तबीयत खुश। वो बनवारी था ना भाई साहब, अब भाई साहब उसकी चोरी जो है बिना ताले की चाबी लेके अपने बापू को ढूंढ रही पूरे रेगिस्तान में। अरे भाई साहब ऐसा मजा आएगा ना, वो चोरी की हड्डियां गल जाएगी उस रेत पे। पेट में 2 दाना अनाज का नहीं, मोरे लोगों की हवेली से टकराने चली थी चोरी। और उससे भी खबर है भाई साहब, ऐसी खबर है भाई साहब, वो चोरी पुलिस वालों के साथ मिलके ननकू के गोदाम में छापा मरवाने गई। वहां मिला के भाई साहब उसके बाबा ननकू आपकी संगत में है ना भाई साहब, घोड़ा जो है सियार बन गया। उसने पुलिस के आने के पहले ही गोदाम खाली कर दिया, चोरी का सामान ही ना मिला। है ना भाई साहब कमाल। भाई साहब, भाई साहब, अरे क्या हो गया भाई साहब, बोलो तो। भाई साहब कुछ क्या परेशानी हो गई? अरे नहीं रे लल्ला, कोई परेशानी नहीं है। बोल तो बोल। मारे से झूठ बोलोगे भाई साहब अपने लल्ला से?
अरे जब से वो संभाला माँ बाप को तो देखा नहीं भाई साहब। देखा इसे थारे ना हर सांस से हमारे को यो समझ आ जाता भाई साहब कि थारे दिमाग में चल के रहा। आप हमारे से झूठ बोलोगे भाई साहब? यो दिन दिखा रहे हो हमारे को कि मैं भाई साहब कोई बात नहीं बताना है मत बताओ। जानता हूं इस समय आपका गम कम तो नहीं कर सकता भाई साहब, लेकिन कोशिश पूरी कर रहा हूं। कोई बात नहीं भाई साहब, मत बोलो आप। देख परेशान तो हूं मैं, बहुत ज्यादा परेशान। हमारा दिमाग हिला हुआ है। और क्या होता है लल्ला, हमेशा 24 घंटे में दिन तो नहीं हो रहे ना, रात भी हो रहे। अब देखना, अभी नहीं देख अपनी पूरी सुनसान पड़ी है। वसुधा गई, वीर गया, राधा गई, गुड़िया गई, सब गए। बचा कौन? तू और मैं। परेशान तो हूं मैं लल्ला, बहुत ज्यादा परेशान हूं लल्ला मैं। ठीक है भाई साहब, लेकिन तू और मैं भी तो हमेशा हमें रहना भाई साहब, रहना भाई साहब। मैं ज्यादा कुछ तो ना कर सकूं भाई साहब, लेकिन एक काम कर सकूं भाई साहब। मैंने आदेश दो, 1 घंटे के अंदर बच्चों को लेके हवेली में आ जाऊंगा भाई साहब, 1 घंटे के अंदर। नहीं लल्ला, हमारे को सिर्फ बच्चे ना चाहिए, उनके साथ चाहिए बच्चों की माँ वसुधा, राधा, ताकि आके हमारी हवेली फिर से हरी भरी हो जाए। पूरे परिवार समेत रहेंगे एक साथ खुशी से। लाना तो सबको ला। ठीक है भाई साहब, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। ऐसी बात तो बने। वसुधा, देखते हैं कब तक दूर रहती है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तारे को आना होगा इस हवेली में, आना होगा। अरे थारे इस हवेली और इसकी झूठी रौनक पे कब का थूक चुकी हूं मैं। जब थारा मारे ऊपर बस ना चला तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को चलाने लगे। अच्छा होगा कि हमें और हमारे बच्चों को भूल जाओ। मोरी ये बात याद रखना तो थोड़ी जिंदगी नरक बन जावेगी। थारी जिंदगी में मैं कभी आऊंगी। आना पड़ेगा वसुधा, किसी भी कीमत पर आना पड़ेगा। गुड़िया को बाजार भेजा था कुछ सामान लाने के लिए, इतनी देर हो गई है अभी तक आई नहीं है। धुलाराव में किसी की हिम्मत ना है हमारे बच्चों की तरफ आंख भी उठा के देखने की। गुड़िया तू कैसी है? कुम, ज्यादा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आपका पूरे का पूरा परिवार आपके साथ होगा।
हुकुम हुकुम छोरी थारी आपकी। गुड़िया तू कैसी है? मने लागे कि हमारे बापू सा को थारे बापू सा ने हवेली में कैद करके रखा है। मने थारी हवेली जाना है और अपने बापू सा को ढूंढना है। तो मैंने अपनी हवेली ले चलेगी ना? तू भूल गई थारे बापू सा ने एक कहानी सुनाई थी तने? हाँ, एक वो राजा था ना जिसके एक तोते में जान थी। पर मैं आपके लिए हवेली जाऊंगी और बापू सा से बात भी करूंगी। तुम्हारी जान है ना, तुम्हारे को छोड़ के चली गई। तारे को हमारी याद भी ना आई। बापू सा मैं आपसे कहाँ दूर थी? अरे चुप रह, तू अभी कुछ मत बोल समझी ना। तुम्हारी बात सुना, इतने दिन बाद मने मिली है, जी भर के देख तो लेने दे। देख तने जो भी बोलना ना बाद में बोल ले। बापू साहब मैंने आपसे एक बात करनी। कोई बात नहीं करनी। देख तू तो अपनी मासा के साथ रही है ना, चलना हवेली 2-3 घंटे के लिए सही। काका साहब तने याद करें, पता था ना। लेकिन बापू साहब लेकिन कुछ नहीं गुड़िया। देख गुड़िया ना ही मत करना, चलेगी ना हमारी? हाँ चलेगी ना? चलेगी? चल। कहाँ रह गई ये गुड़िया? अब तक तो इसे आ जाना चाहिए था। क्या करूं मैं इसका? रह गई होगी किसी दुकान पे। अरे क्या हुआ राधा, तू बड़ी परेशान लग रही है और बच्चे बिना दिख रहे बाहर हमारे को। हाँ दीदी, वो गुड़िया को बाजार भेजा था कुछ सामान लाने के लिए, और देखिए ना इतनी देर हो गई है अभी तक आई नहीं है। अरे तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है, बाजार ही तो गई है, आ जाएगी। हाँ दीदी आ तो जाएगी, पर जिस तरह से हमारी परिस्थितियाँ चल रही है ना, उससे आजकल कुछ भी होता है तो डर लगने लगता है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। अरे ना राधा, कुछ ना होगा, तू एकदम निश्चिंत हो जा। और जिन चीजों से तू डर रही है ना, उनसे हम बहुत ऊपर उठ चुके हैं। धुलाराव में किसी की हिम्मत ना है हमारे बच्चों की तरफ आंख भी उठा के देखने की। तू एकदम निश्चिंत हो जा राधा, आ जाएगी गुड़िया। मैं हाथ मुंह धो के आती हूँ। हरियाणा से इस ईट पत्थर की हवेली में जान आ गई। अरे तू ही तो आत्मा है ना इस हवेली की। तने पता भाई साहब थारे से मिलके कितना खुश होंगे। चल चल भाई साहब। आज हमें पूरी हवेली छान मारनी है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारे बापू साहब के गायब होने का सुराग हमें यहीं कहीं मिल जाएगा। मैंने भी यही लगा। चलो